नमस्कार, जय हिंद साथियों। गुड इवनिंग सभी को है और स्वागत है आप सभी को, आप सभी के। चलिए बताइएगा मेरे साथी कि क्या आपको हमारी आवाज़ सुनाई दे रही है और हमारी जो ये कलुआ चेहरा है दिखाई दे रही है। हमारे गौतम यादव से लेके नीतीश कुमार, अमित कुमार और हमारे जितने भी साथी हैं सभी को एकदम मेरा प्रणाम स्वीकार करिएगा। और मेरे भाई इतना दिनों से, आज 10 दिनों से 15 दिनों से हम बिहार एसएससी, बिहार बीएससी के चक्कर में लगे हुए थे। फाइनली मेरे भाई आज हम अपने लेवल पे आ गए हैं। जो मेरा लेवल है एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, सीडीएस, मेरे भाई अपने लेवल पे आ गए हैं। आज एकदम घमासान तैयारी होगी मेरे भाई, घमासान लड़ाई होगी, जीत आपकी होगी और मेरा भाई खुश हम होंगे। ठीक है, आइए देखिए मेरे भाई, दुनिया की हर वो जंग को जीता जा सकता है अगर स्ट्रेटजी आपकी तगड़ा हो तब। ठीक है ना, तो चलिए बात स्ट्रेटजी की भी करेंगे, बट उससे पहले ऑडियो वीडियो की पुष्टि कीजिएगा ना कि ऑडियो वीडियो क्या है। देखो मेरे भाई, छोटू सा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा दमदार क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन को एक चुटकियों में उड़ाने का मेथड बताएंगे। ठीक है ना, जैसा कि जिसलिए मतलब आप लोग हमें जानते हैं उसी अंदाज में आएंगे मेरे भाई, उसी लहजे में आएंगे, बदले हुए तेवर नजर आएंगे। कल तक बिहार एसएससी चल रहा था एकदम, ठीक है ना, बदला बदला तेवर। चलिए गुड इवनिंग आदित्य से लेकर सभी लोगों को एकदम गुड इवनिंग है। ठीक है ना, चलिए तो बदला बदला तेवर नजर आएगा। ठीक है ना, जो सीजीएल का लेवल है मेरे भाई उसी तेवर में हम लोग आएंगे। देखो समझाने की गारंटी मेरा है, समझने की गारंटी आपकी है। अगर कहीं पर भी अगर आपको ना लगे कि हम नहीं समझे हैं, आप वहीं पे कमेंट कीजिए, हम वहीं पे आपको बताएंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा मेरे बॉस। अब ऐसे डीलिंग बाजी मारे से कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना, तो आओ ज्यादा बातें ना करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है ना, एक्स इज ए मतलब कि बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। अब मेरे भाई क्या है, इसका वैल्यू चाहिए आपको। आपके पास में 2 3 4 टाइप होगा। पहला टाइप इसको बेसिक से हल कीजिएगा, दूसरा टाइप आप ऑप्शन का सहारा लीजिएगा, तीसरा टाइप आप देख के भी सोल्व करिएगा। तो हम आपको वही चीजें यहां बताएंगे जो आपके लिए बेनिफिट होगा। देखिए मेरे भाई, यहां ये हमारा दिया गया है क्वेश्चन। आर हमारा है रेशनल नंबर, एक्स जो है ना वो किससे, रेशनल नंबर से होकर बिलोंग करता है। तो मेरे भाई हम क्या करेंगे, देखिए मेरे भाई, अगर हम यहां से देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन का सहारा हम लेते हैं। ठीक है ना, और देखते हैं। देखो अगर हम यहाँ x के जगह पे 4 लेते हैं, ठीक है, तो देखो ध्यान यहाँ पे हम रख के बताते हैं। अरे भाई कोई बात नहीं है, अरे देखिए देखिए ई है और यहाँ हमारा कितना है, 4 है। अच्छा बताइए, x के जगह अगर हम 4 रखेंगे, 4 में से 4 जाएगा 0 हो जाएगा। और मेरे भाई ये फिर हमारा यहाँ पे आ जाएगा, 4 में से 0 जाएगा 4, 4 को जब ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा फिर x है, x के जगह पे हमारा 4 होगा। ठीक है ना, 4 में से 0 जाएगा 4, तो ये हमारा 4 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 2, क्या यहाँ 2 है, नहीं सर यहाँ 2 नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं सेटिस्फाइड करेगा। अब देख लीजिए मेरे भाई, ठीक है ना, अगर अब क्या है कि अगर हम 5 को यहाँ पे लेते हैं, देखिए 5 में से 4 जाएगा तो 1 आएगा, और यहाँ पे फिर हमारा 5 में से 1 जाएगा तो क्या 4 आएगा। 4 को जब बाहर निकालेंगे, नहीं सर ये भी हमारा संतुष्ट नहीं होगा, बोलिएगा हाँ जी। अगर हम तीसरी अगर 16 की बात करें तो देखिए x के जगह 16, 16 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 12 आएगा, बोलिएगा जी सर। फिर यहाँ पे हम 16 लेंगे, 16 में से 12 जाएगा तो कितना, 4 आएगा। क्या सर यहाँ 16 4 आ रहा है, नहीं सर नहीं आ रहा है। अगर यहीं पे हम x के जगह 20 को रखते हैं तो देख लीजिए 20 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 16, और इस 16 हमारा क्या है मेरे भाई, 16 आएगा। ठीक है ना, ये कितना 16 आएगा, तो रूट के बाहर 4 आ जाएगा, बोलिएगा कि जी सर बिल्कुल आ जाएगा। अब ये देखिए हमारा यहाँ पे x है, तो x के जगह हमने 20 को रखा है मेरे भाई, और ई वाला को सोल्व किए हैं तो 4 आया है। 20 में से 4 जाएगा तो 16 आएगा, और 16 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 4, और देखो यहाँ 4 आ गया है। तो हमारा क्या ऑप्शन नंबर डी क्या मेरे भाई, D4 दिलवाले दुल्हनिया लाएंगे। कहां से लाएंगे, दुबई से लाएंगे। अब विदेश में शादी करना है, इंडिया में नहीं। तो बताओ मेरे भाई समझ में आया ना, x के जगह पे हम कितना रखे, तो 20 रखे। 20 में से 4 जाएगा तो 16, 16 को जब रूट से बाहर निकालोगे तो 4 आएगा, बोलिएगा जी सर। फिर यहाँ 20 है x के जगह पे, और 20 में से 4 जाएगा तो 16, 16 को रूट से बाहर निकालोगे 4, और ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। D4 दिलवाले दुल्हनिया दुबई से लाएंगे। बताओ मजा नहीं आएगा तो बोलना मेरे भाई, हम मार्केट से, अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, मजा मंगवाएंगे और अपने एप्लीकेशन में डलवा के आप लोगों को मजा देंगे। ठीक है ना, तो बताते चलना। अरे स्क्वायर स्क्वायर लंद फंद देवानंद करके तो बहुत लोग सिखाते हैं यार, समझे ना।
देखो सभी लोगों का कमेंट आना चाहिए कि हाँ जी हमने सीख लिया है, हमने सोच लिया है, हमने समझ लिया है। भैया आपका वीडियो रुक गया है क्या? नहीं, वीडियो तो आदित्य नहीं रुका है। बाकी लोग बताइए कि वीडियो रुक रहा है क्या, ऐसा हो रहा है क्या? हालांकि सर्वर को पेमेंट कर दिया गया है तो वीडियो रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि एक दिन तो रुक रहा था उस दिन, ठीक है ना? नहीं, ठीक है, नहीं रुक रहा है भाई। उस दिन तो क्या था ना कि पेमेंट नहीं हुआ था, इसलिए क्लास थोड़ा सा रुक रहा था, पेमेंट कर दिया गया है उसको। आइए देखिए, अगर पसंद आए ना तो एक बार आप वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी लोग। इससे फायदा क्या होगा ना कि आप लोगों के पास में कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा, पढ़ने में मजा आएगा। आइए अगला हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है। और 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि पटना की जनसंख्या 80,000 है। कितना है? पटना की जनसंख्या 80,000 है। पहले वर्ष में 8% की कमी होती है। 8% की कमी होती है। 8% की कमी होती है और दूसरे वर्ष में 5% की वृद्धि होती है। और दूसरे वर्ष में 5% की वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है। 2 वर्ष के अंत में पटना की जनसंख्या ठीक है ना, कितनी होगी? पटना की जनसंख्या कितनी होगी? ऑप्शन ए 82,540, बी मेरे भाई 56,140, सी रहेगा 77,280 और डी रहेगा मेरे भाई 76,150। देखिए बोला गया है कि पटना शहर की जनसंख्या 80,000 है। पहले वर्ष में 8% की कमी होती है और दूसरे वर्ष में 5% की वृद्धि होती है। तो 2 वर्ष के अंत में पटना की जनसंख्या कितनी होगी? देखो ये आपको कई तरीका है। एक तो 8 और 5 का सक्सेसिव लगा लीजिए, 8-5 का रेशियो लगा लीजिए, ठीक है? बोलेगा हाँ सर। अरे एक मेरा मेथड रहेगा जो हम बताएंगे। पहले हम आपको एक मेथड बता लेते हैं। देखिए मेरे भाई 8% की कमी, तो देखिए 8% का मतलब क्या होता है? तो देख लीजिए ये 8 हो गया, इस प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे में 100 लाएंगे, तो 4 से अगर हम लोग काटेंगे, ठीक है ना, तो 4 दूनी के 8 और मेरे भाई 4 से काटेंगे कितना? 25 बार में 2 बटे कितना होता है? 25,000। आज देखो कमी हुआ है तो घटाएंगे हम लोग। देखिए 5% का मतलब क्या होता है? 5। इस प्रतिशत के लिए नीचे में 100, 5 से काटेंगे 20 बार में 1/20 और ये हमारा वृद्धि हुआ है। बोलिएगा हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मेरे भाई 25 हमारा जनसंख्या था, इसमें से 2 घट के कितना हो गया है? 23 हो गया है। हाँ सर जी। देखिए 20 जनसंख्या था और इसमें 1 बढ़ के कितना हो गया है? तो 21 हो गया है। अब देखो मेरे भाई 25 का 2 गुना 50 और 1 0 यहाँ पे आ गया। और देखो 21 का 3 गुना 63 के 3 हाथ में 6 रहा और 21 का 2 गुना 42, 42 और 6 कितना होता है? 48, 483 हो गया। बोलिएगा बिल्कुल सर। अब देखिए ये 80,000 जनसंख्या है जो कितना 500 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 80,000 जो है आपको, ठीक है ना, कितना 500 को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपसे किसका बोला है? तो ये अंत में जनसंख्या, ये शुरुआत में था, ये अंत में है। 483 के वैल्यू हो जाए। देखो 2 0 से 2 0 खत्म कर लो, 5 से काटोगे 16 बार में 160 बार में आ गया है। अब देखो 16 का 3 गुना 48 की 8 होगा। यूनिट डिजिट पे देखो 1 0 के बाद में यूनिट डिजिट पे 8 जाएगा। देखिए यूनिट डिजिट पे यहाँ पे 8 नहीं है, 8 नहीं है, 8 है, ऑप्शन नंबर ई। और नहीं तो जिसको बैठ के गुना करना है मेरे भाई, वो 100 इसको गुना करेगा तो 77,280 आएगा। ये हमारा सही जवाब होगा। ये तो रहा मेरे भाई एकदम सीधा साधा तरीका। दूसरा सीधा साधा तरीका क्या होगा कि 8% और मेरे भाई 5% का, ठीक है ना, सक्सेसिव निकाल लेना और उसका इतना प्रतिशत निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। 80,000 का इतना प्रतिशत निकाल लेना, 3.4 मतलब 3.4% आएगा और इसका निकाल लेना, आपको आ जाएगा। ठीक है ना, एकदम शुद्ध खांटी मेथड है। इसमें किसी का कोई दिक्कत है तो कोई बता सकते हैं कि हाँ सर जी कोई दिक्कत है। अब देखो कहिएगा कि सर आप बहुत उछल रहे थे, कह रहे थे कि एक मेरा भी मेथड होता है। हाँ मेरा मेथड होता है, ये समझ में आ गया है ना, तो लो हटा देते हैं। मेरा मेथड देखते ही आपको आंसर ला के दे देगी, कोई इहर उहर की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कोई इहर उहर की जरूरत नहीं है। अब देखो जो मेरा मेथड नंबर 2 है, मेथड नंबर 2 है, जिसका नाम ही है
ठीक है ना, टॉपर राहुल अप्रोच। बोलेगा कि क्या सबको ही पढ़ाते हैं? मेरे भाई जो अच्छे लेवल के टीचर होंगे ना वो सब पढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखिए मेरे भाई क्या बोला गया है। अच्छा एक चीज बताओ मेरे भाई कि क्या है आपको, सर हम देख रहे हैं कि 5% है सर, एकदम इसको पकड़ेंगे इसको। जैसे मान के चलो ना कि उलार मेला में हम जाने वाले हैं, हो सकता है छठ के दिन उलार मेला में जाएं तो हम अपनी महिला मित्र को ही खोजेंगे, बाकी दुनिया कुछ भी रहे हमको कोई मतलब नहीं है। वैसे कोई महिला मित्र है नहीं, ठीक है ना। तो एक बातें बता रहे हैं। तो देखो क्या है कि 5% है, तो मेरे भाई 5% का मतलब नहीं समझ रहे हो। 5% मतलब 5/100 है, 5 से काटोगे तो 1/20 है, 20 बचे 100 है, 1/20 है। तो सर बढ़ रहा है सर, तो 20 में 1 बढ़ेगा सर, तो 21 और 20 हो जाएगा। बोलिएगा कि हाँ सर। अब देखो ये 21 में 3 है सर, 3 सते 21, बोलिएगा हाँ सर ये है। अब देखो आंसर वही जाएगा जो 3 का मल्टीपल होगा। 3 का मल्टीपल का मतलब क्या होता है, या तो 3 बन जाए या 3 के टेबल में आ जाए। देख लीजिए सर ये कितना है, 5 4 9 8 2 10, नहीं सर ये 3 के मल्टीपल में नहीं है क्योंकि 10 आ गया है। इसको देखते हैं 5 4 9 6 1 7, सर ये भी नहीं है। इसको देखते हैं तो देखिए 7 2 9, ठीक है ना, 8 7 15, 15 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? हाँ सर कट रहा है, 3 के मल्टीपल में है। हाँ सर आंसर हमारा यही होगा। अगला को भी अगर चेक कर लेंगे, ठीक है ना, तो देखिए 6 और 7 6 13, 13 5 18, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो केवल हम क्या देखेंगे ना कि इसको देख के हम लोग आंसर दे लेंगे, 3 के मल्टीपल। समझे कि नहीं समझे? ये सब चीजें आपको तब समझ में आएगा ना जब फाउंडेशन बैच को बढ़िया से आप पढ़िएगा, कोई रोना गाना नहीं, समझे। देखो जो भी भाई हमारा क्लास में आए हैं वो पूरा भरपूर आनंद लेकर जाइए, समझे कि नहीं समझे। ऐसा नहीं है भाई 1 1.5 घंटा क्लास करोगे मजा आ जाएगा, लगेगा ना कि पूरा जीवन मेरा सार्थक हो गया। देखो बहुत लोग यहाँ पे गड़बड़ाएगा। देखो 7 6 13, 13 1 14 और 14 5 19 है, समझा। 19 3 का मल्टीपल नहीं होता है, केवल और केवल ये 15 3 का मल्टीपल होता है, समझा ना। अब जानते हो मेरा क्वेश्चन नहीं था, सब पेपर का क्वेश्चन है, हम केवल डेटा में खाली छेड़छाड़ करके ला दिए हैं आज। आओ भाई तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। तीसरा नंबर मजेदार क्वेश्चन, असरदार क्वेश्चन। आओ तीसरा नंबर क्वेश्चन है मेरा। तीसरा नंबर जो करेगा उसको मोमो मिलेगा, ठीक है ना। चाहे तो तुम कह लोगो नॉर्मल मोमो ले लेगा, फ्राई मोमो ले लेगा, पनीर मोमो ले लेगा, सब मिलेगा, बट क्वेश्चन बनाओगे तब। यदि 7 + 9 + 11 प्लस के कहां तक जा रहा है मेरे भाई, तो 2n + के 1 जाएगा। ये बराबर है an² + bn और प्लस मेरे भाई c के, ठीक है ना। देन a + b + c, इसका आंसर क्या होगा। अब जितने लोग हो ना उसमें से सब एक एक ऑप्शन पकड़ लेना और कहना ना कि कोई ना कोई को मिल ही जाएगा। तो हम भी वही हैं, ठीक है ना। एक एक मोमो देंगे, अब एक में से काट के खाना कितना लोग खाओगे। देखो एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो बोला गया है कि 7 + 9 + 11 ... कहां 2n + 1 तक गया है और वो बराबर है an² + bn + c के बराबर है। तो आपसे इसका वैल्यू पूछा है। देखो अगर कुछ देखे हो गए मैट्रिक वाले बच्चे कल पास किए हो तो एक दिखाई दे रहा होगा, सर 7 2 9 9 2 11 11 2 13 13 2 15 एपी में है सर। हाँ सर एपी में है, तो एपी में है तो हम एन का वैल्यू हम पहले निकालेंगे ना। तो एन का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, तो एन के वैल्यू निकालते हैं मेरे भाई लास्ट प्लस के फर्स्ट। लास्ट हमारा कितना है, तो 2n + के 1 है, बोलिएगा हाँ सर। फर्स्ट हमारा कितना है, तो 7 है, ठीक है ना। ये हमारा माइनस के 7 हो जाएगा और हमारा कॉमन डिफरेंस कितना का है, 2 का है और प्लस के 1 हो जाएगा, बोलिएगा हाँ सर। अब देखो मेरे भाई 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, बोलिएगा जी सर। 7 में से 1 जाएगा तो 6 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो n माइनस, ठीक है ना, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा सर, तो n - 3 और प्लस का कितना हो जाएगा सर जी, तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो n - 2 हमारा आ जाएगा ये वैल्यू, बोलिएगा कि हाँ सर। अब मेरे भाई क्या है कि हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे सर, तो ई हमारा हो जाएगा n - 2 बट ई वाला हमारा बट्टे के 2, बोलिएगा कि जी सर। ये फिर हमारा क्या हो जाएगा सर जी, तो फर्स्ट हो जाएगा और प्लस के लास्ट हमारा कितना हो जाएगा
2n प्लस के 1 हो जाएगा सर जी। और बट्टे में हमारा क्या होगा सर जी, ये तो हमारा बट्टे में कुछ नहीं होगा। आई बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, तो बराबर में ये हमारा हो जाएगा an स्क्वायर प्लस के bn प्लस के c। देखो नहीं समझ में आए पहली बार कोई घबराना नहीं, 2 बार हम बताएंगे। क्यों बताएंगे, क्योंकि हमको पता है कि इस टाइप आप लोगों को पहली बार पढ़ाई हो रहा है। बिहार एसएससी में रेलवे के अंदर कैपेसिटी नहीं है कि इस तरह के क्वेश्चन डाले, ये सीजीएल और सीडीएस में ही, ठीक है ना। सीजीएल के साथ साथ में यूपीएससी सीडीएस में पूछेगा, ठीक है ना। तो आज के टेस्ट इसलिए खास हो जाता है ना कि मेरे भाई आज का लेवल ये दोनों रहता है, और इस लेवल को जो क्रॉस करेगा मेरे भाई ना, तो रेलवे के जो तुर्रम खा अधिकारी है ना उसका बाप बन जाएगा, याद रख लेना। जो देखो जो जिस बैच की खासियत है वो बैच बताई जाएगी, ठीक है ना। अब देखो मेरे भाई क्या हो जाएगा, अब देखो अगर हम यहां से मतलब देखो 7 1 8 हो जाएगा, अगर हम कॉमन 2 ले लेंगे तो देखो ये हमारा क्या हो जाएगा n-2 हो जाएगा। और यहाँ हम अगर कॉमन देखो 7 1 8 हो जाएगा तो 4 कॉमन लेंगे तो n प्लस के हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। अब इन दोनों को अगर गुना करेंगे मेरे भाई तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा n स्क्वायर प्लस के 2n माइनस के 8 ये बराबर हो जाएगा an स्क्वायर प्लस के bn प्लस के c के। अब देखो यहाँ से a b और c का हम वैल्यू निकाल रहे हैं। देखो कंपेयर करते हैं मेरे भाई कट टू कट, c को यहाँ से तो देखो ये कितना है -8 हो जाएगा, c हमारा -8 हो जाएगा। बोलिएगा हाँ सर, बिल्कुल हमारा -8 हो जाएगा। अब देखो मेरे भाई ये हम b को कॉमन करेंगे तो देखो n से n खत्म, b का वैल्यू 2 हो जाएगा और a का वैल्यू कितना हो जाएगा, कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। बोलिएगा जी सर। अब देखो 2 1 3, -8 में से 3 जाएगा तो कितना -5 आएगा, कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। फिर से सीखो, फिर से समझो। 7 + 9 + 11, देखो मेरे भाई भागने से नहीं होगा, भाग कर आखिर कब तक जाओगे बताओ तो। अगर सपना सजाए रखे हो कि नहीं बढ़िया नौकरी करना है तो मेरे भाई कहाँ भाग के जाओगे, सारा पेपर का क्वेश्चन है। और लोग जानते हो यूट्यूब पे जिनको नेम फेम मिल गया है वो इस टाइप के क्वेश्चन कतई नहीं लेके आते हैं, उनके सेट में जाके देख लेना, क्योंकि उनको टाइम नहीं भाई चाहिए, जल्दी जल्दी निपटा लेना है। लड़कन को भीड़ लगाना है ना, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन जाएगा, लड़कन के दिमाग के बाउंस कर जाएगा, बाउंस करेगा लेकिन क्लास छोड़ के जाएगा, उनका वाचिंग आवर गिर जाएगा। तो मेरे भाई हमको ये सब का कोई टेंशन नहीं है, जितना भगवान दिए हैं आप लोगों का प्यार दुलार काफी है। तो मेरे भाई 7 + 9 + 11 ये 2n तक जाएगा, ये हमारा इतना है, इसका वैल्यू चाहिए। तो मेरे भाई देखिए क्या है ना कि हम लोग n निकालेंगे तो क्या होता है मेरे भाई कि लास्ट प्लस के फर्स्ट, ठीक है ना, और बटे के हमारा कितना होता है 2 होता है प्लस के 1। तो देखो लास्ट हमारा 2n + 1 है, यहाँ हमारा फर्स्ट इतना है बटे ये है। अब देखो मेरे भाई 2 से 2 तो खत्म हो जाएगा, 7 में से 1 जाएगा 6, 6 को 2 से भागा देंगे तो 3 आ जाएगा प्लस के 1, तो ये मेरे भाई कितना हो जाएगा n-2 हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा प्लस फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट प्लस लास्ट हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा। अब इसको हम हल करते हैं मेरे भाई, देखो इसको 7 1 8 है, ये 2 है, हम लोग कॉमन 2 लेंगे, देखिए 7 1 8 हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो देखो 2 खत्म हो जाएगा तो यहाँ n बच जाएगा। देखो इसको कैसे हम लोग कर रहे हैं, ये 8 हो जाएगा प्लस के 2n। अगर हम यहाँ 2 कॉमन ले रहे हैं तो देखो ये 2 खत्म हो गया, तो 2 खत्म हो गया तो केवल n आ गया, 2 चौके 8, 4 आ गया, n + 4 आ गया। अब देखो n-2 के n + 4 से गुना करेंगे, देखो n स्क्वायर प्लस के 2n - n हो जाएगा, बराबर an स्क्वायर प्लस bn प्लस c के बराबर हो जाएगा। अब कंपेयर कर रहे हैं तो देखो c का वैल्यू -8 आ जाएगा, b के वैल्यू 2 आ जाएगा और a के वैल्यू कितना तो 1 आ जाएगा। अब देखो ये -8 है मेरे भाई, ध्यान देना, ये -8 है, 2 1 3 हो जाएगा, -8 में से 3 जाएगा तो -5, ऑप्शन नंबर बी होगा। और अब तो हमें लग रहा है कि समझ गए होंगे। और सुनो एक चीज और बताते हैं, नहीं समझ में आएगा ना कमेंट भर भर के करना, 50 बार करना, 100 बार हम आगे की ओर जाएंगे। ऐसा नहीं ना कि हमें क्वेश्चन को उड़ा के चले जाएंगे, एक एक डाउट क्लियर करके जाएंगे, ठीक है ना। बताओ एक एक डाउट को क्लियर करके जाएंगे। हाँ चलो समझ गए हैं। देखो नहीं समझोगे ना, अच्छा बताओ अपना कष्ट, अपना दर्द, अपना पीड़ा कहाँ साझा करोगे, अरे मेरे साथ साझा करोगे, हम आपके भुगत भोगी हैं। अब देखो क्या है ना कि इस टाइप के क्वेश्चन बोले ना कि लोग नहीं लाते हैं, क्यों, क्योंकि उनको यार वॉच आवर गिर जाएगा, उनका लाइव का वाचिंग गिर जाएगा, हमको कोई मतलब नहीं है। इसीलिए बोलते हैं कि देखो एक बार यार, ये मत समझना ना ये फलना सर एकदम है ना, एकदम स्टार है। अरे सबको ये स्टार है यार, हम भी 2 साल से पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, ऐसा आज नया चेहरा नहीं है, 2000 वीडियो पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। आ जाओ 4 नंबर क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो मोमोज किसी ने नहीं लिया, इस बार पिज्जा मिलेगा, ठीक है ना। आओ पिज्जा मिलेगा इस बार, यदि साइन 37 डिग्री बराबर a, तो साइन 16 डिग्री का मान बताइएगा, 16 डिग्री का मान है। ऑप्शन ए रहेगा 1 - 2a², बी रहेगा a - 1,
सी रहेगा मेरे भाई ए स्क्वायर माइनस के 1 और डी रहेगा ए स्क्वायर प्लस के 1। और मेरे भाई आप थोड़ा सा समय जरूर लीजिएगा लेकिन बनाइएगा भाई, ठीक है ना, जरूर थोड़ा समय लीजिएगा। कहाँ देखो छोटू सा क्वेश्चन है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, देख रहे हो, बोला है कि साइन 37 दिया गया है, साइन 16 पूछा दिया, लेकिन गड़बड़ है का, 1 मिनट रुक जाता, नहीं ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, इतना पूछा गया है, आपको इतना मतलब दिया गया है। अब देखिए क्या है मेरे भाई, सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या है, साइन 16 डिग्री। अच्छा एक चीज़ बताओ कि इस साइन 16 डिग्री है, अच्छा बताओ साइन 37 को हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, साइन 90 में से 37 को घटा सकते हैं, बोलिएगा जी सर। 10 में से 7 घटा कितना आ गया, 3 आ गया, यहाँ पे 8 में से ई जाएगा तो कितना आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो, इसको अगर घटाएंगे मेरे भाई तो ये हमारा 74 डिग्री है, माफ करना मेरे भाई, इसको घटाएंगे 90 में से इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस का 74 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा 74। साइन 90 में से 16 को घटाएंगे तो ये हमारा इसके बराबर आ जाएगा ना, बोलिए हाँ सर बिल्कुल आ जाएगा। अब देखिए ई जब बराबर आ गया है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं सर जी कि कॉस 2 गुने 37, क्योंकि 37 का 2 गुने 74 होता है, बोलिएगा हाँ सर जी। अब देखो यहां से देखोगे तो cos 2 थीटा आ गया है, क्या आ गया है, cos 2 थीटा आ गया है, बोलिएगा जी सर। अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर जी, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है सर जी, बोलिएगा कि हाँ सर। अब देखो 1 है माइनस है 2 है, और साइन का वैल्यू कितना दिया गया है सर, ठीक है ना, देखिए साइन 37 का वैल्यू मतलब 37 का वैल्यू ए दिया गया है सर, तो ई पूरा जो इसके जगह पे हम लोग ए नहीं डालेंगे, और ई क्या है, ए स्क्वायर हमारा है सर, एक साइन स्क्वायर है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। फिर से समझिए, फिर से सीखिए, फिर से बता रहे हैं। देखिए मेरे भाई देखिए साइन 16 है, साइन 16 को हम नहीं लिख सकते हैं, साइन 90 में से हम लोग घटाएंगे तो कितना, cos 74 आ जाएगा, बोलेगा हाँ सर जी, ये तो हम लोग क्लास 10th में पढ़े हैं। अब देख लीजिए ये हमारा क्या है, cos 74 को cos 2 इंटू 37 नहीं लिख सकते हैं, हाँ सर ये हो जाएगा, तो cos 2 थीटा नहीं बन जाएगा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है सर, तो 1 हो गया, 2 हो गया, साइन मेरे भाई, ठीक है ना, कितना हम लोग लिखेंगे, तो देखिए 37 के जगह पे ए डाले हैं, तो देखिए ये हमारा 37 है ना, है इसके जगह पे ए डाले, ई स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दिए, 1 माइनस 2 ए स्क्वायर, हमारा ऑप्शन नंबर ए। और मेरे भाई बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक करवा रहे हैं, इसीलिए देखना लगातार 10 दिन अभी क्लास दिए हैं ना, बिहार स्टैटिकल ऑफिसर का जो लेवल 7 का नौकरी है उसका भी क्लास देखना, एक बार इसका भी क्लास देखना, दिमाग खट्टा हो जाएगा, बट खट्टा हो जाएगा लेकिन यहीं से मीठा होके जाओगे। बताओ समझ में आया कि नहीं। देखो इसको भी हम नहीं लिखना पसंद करते हैं लेकिन लिखना पड़ता है हमें, समझे, हमें लिखना पड़ेगा। आप ही पावर स्टार है सर, अरे बाप रे बाप, हम पावर स्टार हैं, अच्छा बात है भाई, ठीक है ना, पावर स्टार तक के हुए और है, 4-5 गो बीबी को छोड़े हुए हैं पावर स्टार, लेकिन अभी तो हमारी शादी ही नहीं हुई है। बताओ ये टैग मत दो भाई। आओ देखो जहां नहीं समझ में आए ना, देखो पब्लिक का प्यार जिसको मिला वो पावर स्टार, ट्रेंडिंग स्टार, ठीक है ना, सुपर स्टार, सब स्टार हो जाता है भाई। आप ही लोग जो हो ना, जो उन लोगों को भी बड़ा आज बनाए हो जो रेंज रोवर से चलते हैं, जो चार्टर प्लेन से चलते हैं, क्योंकि उनका भी 5 साल पहले का वीडियो उठा के देखोगे ना तो हमरे लेखा कलुआ थे और ऐसे ही लिख लिख के पढ़ाते थे, लेकिन आज आप लोगों का प्यार मिला। देखो पब्लिक जो है ना, पब्लिक ही नेता अभिनेता मास्टर सबको बनाता है, नहीं तो यार क्या किसी की औकात थी जो रेंज रोवर से घूमता, क्या किसी की औकात थी जो थार से घूमता। अरे नौकरी करके रेंज रोवर कौन लिया है आप लोगों को नहीं पता है, लेकिन हाँ जब जाओगे सीजीएल के अंदर ना, जब गाड़ी फॉर्च्यूनर एकदम काला फॉर्च्यूनर है और मेरे भाई काला स्कॉर्पियो से जब चलोगे ना, अलग रहेगा स्वैग। रणनीति सटीक होनी चाहिए मेरे भाई, तब जाके कुछ कर पाओगे। रणनीति आपकी रद्दी रही ना तो जीवन दम रद्दी हो जाएगी। 5 नंबर क्वेश्चन पे आओ तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ एक नियमित षष्ठभुज है, एक नियमित षष्ठभुज है, एक नियमित षष्ठभुज है, ठीक है ना, एक नियमित षष्ठभुज है, और एफ ई सी के एक वर्ग है, एफ ई सी के एक वर्ग है। यदि एफ सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग है, तो छायांकित भाग
छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो आज भी हमारे रिश्तेदार वाला यार एक नौकरी पे पड़े हुए हैं, नौकरी नौकरी नौकरी। अरे भाई क्या नौकरी करके यार आप लोगों को पढ़ा रहे कम है, बताओ तो। नौकरी यार छोड़ो ना, नौकरी तो बट रही है। अब कितने बच्चे हैं ना जिनका इंटरव्यू आने वाला है, आने वाले समय में बहुत जल्द है। हमारे सभी सेलेक्टेड बच्चों का जो हमारे यहाँ से पास किए हैं, ठीक है ना, उनका इंटरव्यू अपने चैनल पे आएगा। उसके लिए स्टूडियो वगैरह चाहिए तो थोड़ा समय लगेगी, बनेगी, नया स्टूडियो आएगी। देखो मेरे, अच्छा फिगर हमने नहीं दिया, फिगर दे देते हैं। देखिए ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक ना। और ई हमारा यहाँ रहेगा मेरे भाई, और ई हमारा यहाँ रहेगा, फिर हमारा यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, खूब बढ़िया। अब देखो मेरे भाई ए बी सी डी ई एफ, ठीक है ना, ई एफ के एल, ठीक है ना, ई एफ के ई एफ, ठीक है ना, एल के। बोलिएगा हाँ सर जी बिल्कुल हमारा एकदम सटीक है। अब क्या बोला गया है कि एफ सी, एफ सी यहाँ से ऐसे इसको कर लो। ये वाला मेरे भाई कितना है, 8 है, ठीक है ना। थोड़ा सा हमारी गड़बड़ी हुई है, इसको हम सुधार लेते हैं, फिगर को थोड़ा सा हम सुधार लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। एफ सी, अरे भाई ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मेरे भाई कि क्या बोला गया है, छायांकित भाग का इसका जो है ना क्षेत्रफल हमको चाहिए। यही फिगर हमारा ही सही था यार, ठीक है ना, ये फिगर हमारा यही सही था, ठीक है ना। ये हमारा दिया गया है, ये हमको यहाँ से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला 8 दिया गया है। अब देखो मेरे भाई क्या बोला गया है कि छायांकित, देखो मेरे भाई मान के चलो कि ये पूरा हमारा 8 है, तो ये हमारा कितना होगा, बोलिएगा सर जी, ये 4 होगा। कितना होगा, ये 4 होगा, बोलिएगा जी सर। अब देखो मेरे भाई इसमें हमारा क्या है ना कि इसमें हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, बोलिएगा कि जी सर। तो कितना बनता है, 60-60 बनता है। अगर ई 4 है गुरुजी तो ई भी हमारा 4 बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि ई भी तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा तो ये 4 होगा, बोलिएगा जी सर। अगर ई 4 होगा तो ई भी हमारा 4 होगा, बोलिएगा जी सर। अब देखो मेरे भाई ये हमारा क्या बोला गया है ना कि एक वर्ग है। देखो एक हमारा वर्ग है तो ये हमारा 90 डिग्री बनाएगा। ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है मेरे भाई, समबाहु त्रिभुज बनेगा, तो समबाहु के लिए कितना होगा, 60 होगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। कितना, 150। अब देखो फिगर एक हम बना रहे हैं, कैसा फिगर बनेगा कि ये फिगर जो है ना हमारा इस तरह के बनेगा। ये 4 है, देखो ये 4 है, ये 8 है, और यहाँ पे कितना बन रहा है, तो देखो 60 और 90 कितना है, देखो 90 डिग्री 60 डिग्री, 150 डिग्री बनेगा। कोई दिक्कत, बोलिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मेरे भाई 1/2 गुने अगल बगल, 4 गुने 8 हो जाएगा, गुने साइन थीटा होता है। तो साइन 150 को क्या लिख सकते हैं, 180 में से मेरे भाई 50 घटाएंगे तो 30 आएगा। साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। 2 से 2 खत्म हो गया, 2 दूनी के 4 से 4 खत्म हो गया, 8 आ गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। बताओ देखो क्या किया मेरे भाई कि हमारा पूरा 8 है तो 4 होगा, इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है मेरे भाई, तो ठीक है ना। ई 4 है, ई 4 है तो इधर भी हमारा 4 बनेगा, तो 4 बनेगा ना, ई 4 बनेगा तो इहो 4 बनेगा, बोलिएगा जी सर। अब ई 4 बनेगा तो देखो ये हमारा वर्ग है, वर्ग में कितना हो, स्क्वायर कितना, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये हमारा 90 डिग्री है। आइए हमारा अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, तो 60 डिग्री बनाएगा। तो फिर ऐसा फिगर बनेगा मेरे भाई कि 4 बनेगा इधर से, ये 8 बन रहा है, 90 और 60 कितना, 150 बनेगा, तो 1/2, ठीक है ना। और अगल बगल, ठीक है ना, अगल बगल 4 गुने 8 हो जाएगा। और ये देखो क्या है कि 150 है, तो हम लोग 150 को क्या लिखेंगे, 180 में से थीटा करेंगे, तो देखो साइन 180 में से 150 को घटाएंगे तो साइन 30 डिग्री नहीं आएगा, बोलिएगा हाँ सर जी। अब साइन 30 के वैल्यू तो 1/2 डाले हैं, 2 से 2, 2 दूनी के 4, 4 से 4 कट गया, 8 आ गया, और ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बताओ भाई समझे कि नहीं समझे, अरे सब चीज सीजीएल में ही मिलेगा। बताओ भाई समझे कि नहीं समझे सभी लोग। किस्मत में ना लिखल रहलक, मेरे भाई सबकी आवाज क्यों बंद हो गई, 1-2 ज्यामिति के क्वेश्चन आते हैं, सांप क्यों सूंघ गई, बताओ मेरे भाई। ऐसा नहीं होना चाहिए। पार्टी मनाने चले गए हो क्या सभी लोग, बताओ। समझ गए हैं भैया, हाँ समझ गए हैं बाबू मेरे। जब तक आप नहीं बता पाओगे ना कि हम समझे हैं,
तो हमारे दिल के अंदर जो है ना एकदम खलबली मची रहेगी। उतना तक खलबली, ठीक है ना, महिला मित्र के लिए नहीं मचती है जितना खलबली आप लोगों ने मतलब मचा रखा है, ठीक है। तो आगे की ओर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो ज्यामिति का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, सीजीएल है, सीडीएस है, बाकी का एग्जाम नहीं है ना कि नहीं आएगा, समझे। आओ, हाँ बस एक ही रिक्वेस्ट है, हम पढ़ा रहे हैं, आपको नहीं समझ में आए तो हम जिम्मेवार हैं, बार बार रिक्वेस्ट करते हैं। आइए 6 नंबर पर चलते हैं। अब वो समय रही ही नहीं, ठीक है ना, अब तो समय है मेरे भाई आर और पार की लड़ाई की। आइए 6 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, 6 नंबर को देखते हैं। देखो 6 नंबर भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और इस पे फिर एक फ्राई मोमो मिलेगी, ठीक है ना। 6 नंबर पे देखिए 6 नंबर क्या बोल रहा है, यदि साइन ए एक्स प्लस बी एक्स बटे साइन ए एक्स माइनस बी एक्स, ठीक है, बराबर बी बटे ए है, बी बटे ए, तो कॉट ए एक्स बटे के कॉट बी एक्स का मान पूछा है, का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। मेरे भाई ऑप्शन है बी माइनस ए बटे के बी प्लस ए, बी है मेरे भाई बी बटे ए, सी है मेरे भाई माइनस बी प्लस के ए और बटे के बी प्लस के ए है, और डी है मेरे भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे के ए बी है। बताओ मेरे भाई, ये मेरे भाई एसएससी सीजीएल और मेरे भाई सीडीएस के क्वेश्चन है। साइन ए एक्स प्लस बी एक्स, साइन ए एक्स माइनस बी एक्स है, बी बटे ए है, कॉट ए एक्स बटे के कॉट बी एक्स, और मेरे भाई इसका मान ज्ञात करना है। देखो एक चीज बताते हैं, जब इस टाइप के क्वेश्चन आती है तो मैक्सिमम बच्चे जानते हैं, उनको लगता है कि कहीं पहाड़ से उठा के क्वेश्चन लाया गया है। अरे सीजीएल का क्वेश्चन है, सीडीएस का क्वेश्चन है, यूट्यूब पर क्यों नहीं लोग लाते हैं, क्योंकि उनको व्यूअरशिप चाहिए, लड़का लोग कम हो जाएगा, वाच आवर कम मिलेगा। लेकिन सच्चाई यही है कि इन्हीं क्वेश्चन में सिलेक्शन देके जाना है, समझे। अब देखो कई तरीका मेरे पास में है, एक तो हमारा मेथड है, बाकी आओ ना बढ़िया से समझाते हैं एकदम एक गाना नहीं भोजपुरी में आया था, छने छने हमारो बदले मिजाज रजऊ, वही हमारा हाल है। कभी लगता है कि चलो ये बता देते हैं, कभी लगता है नहीं चलो वही बता देते हैं, जो आया वही सही है। देखो ये मेरे भाई क्या है कि ए एक्स प्लस बी एक्स है, ठीक है ना। तो देखो ए एक्स को हम 60 डिग्री बना लेते हैं और बी एक्स को हम 30 डिग्री बना लेते हैं। बोलेगा हाँ सर कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा बताओ 60 और 30 कितना हो गया, 90, साइन 90 का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग 1 लिख लेते हैं। ये देखो मेरे 60 में से 30 जाएगा तो कितना आएगा, 30 आ जाएगा। साइन 30 का वैल्यू कितना, 1/2 होता है, बराबर हमारा क्या हो जाएगा, b बटे का 1 हो जाएगा। अब आपको पता ना है ऊपर ऊपर वाला गुना होता है, तो ये ऊपर में चला जाएगा 2 बट्टे में 1, b बटे के a, b के जगह पे 2 डालो, a के जगह पे 1 डालो, बात खत्म है। अब देख लो मेरे भाई यहाँ पे 60 डालोगे तो क्या आ जाएगा, कॉट 60 के वैल्यू कितना होगा, देखो इसको हम ले रहे हैं कॉट ए एक्स बट्टे के कॉट बी एक्स है, और कॉट 60 के वैल्यू कितना होगा मेरे भाई, तो 1/√3 होगा। कॉट 30 के वैल्यू कितना, √3 होगा। अब इसको सोल्व करोगे तो 1 बट्टे का कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बोलिएगा कि जी सर बिल्कुल 1/3 आ जाएगा। अब देखो मेरे भाई कि कौन सा ऑप्शन 1/3 देता है। देखो b के जगह पे कितना डालो, b के जगह पे मतलब यहां से देखो b के जगह पे 2 डालो, a के जगह पे 1 डालो। अब देखो b के जगह पे तुम 2 डाल रहे हो ऑप्शन ए, और a के जगह पे 1 डाल रहे हैं। b के जगह पे 2 डालो और a के जगह पे 1 डालो। 2 में से 1 डाले 1 मतलब घटाए 1 और 2 1 कितना हो गया 3, 1/3। देखो तो मिल गया, ऑप्शन नंबर ए है। इसको बोलते हैं टॉपर राहुल मेथड अप्रोच। देखो ये भी करने की जरूरत नहीं थी, ये तो हम आप लोगों के लिए यार करते हैं। 60 30 90 साइन 90 1, ये हमारा हो गया 30, 30 का वैल्यू साइन 30 1/2, ये हमारा ऊपर जाके गुना करेगा 2/1, बी के वैल्यू 2 और 1। अब ये मेरे भाई कितना कॉट का ही हमारा कितना होता है 60 डिग्री, 1/√3 1 होता है, नीचे में हमारा 3 आ जाएगा, फिर हमारा सोल्व करेंगे 1/3 आ जाएगा। अब मेरे भाई बी और ए का वैल्यू पुट करके देख लो, बाकी में देखो ये सब ये तो होगा नहीं, ये माइनस में देगा, ये माइनस में देगा, बात खत्म है। कितना समय लग रहा है कि एकदम वैष्णो देवी से उठ के आई है। देखो बड़ी दिन से फ्रस्ट्रेट चल रहे थे भाई, आज 15 दिनों से एकदम बिहार एसएससी करते करते मिजाज एकदम उब गया था। सुबह में टाइम मिल नहीं रहा था, बोले आज तो भाई चलेगी तो
वही चलेगी। बताओ मेरे भाई, बदलते हुए, बताओ कृष्णा, बदलते हुए राहुल दिखाई दे रहा है? हाँ, कृष्णा मेरे पीछे आया हुआ है, दिखा दे क्या? बताओ, दिखा दें? कमेंट करोगे तब बताएंगे। चलो बताओ, क्वेश्चन के बारे में बताओ, क्योंकि अगला जो है ना हमारा उत्तराधिकारी गजब सॉल्यूशन, हमारा अगला उत्तराधिकारी यही बनने वाला है, ठीक है ना? चलो, सारा इंचार्ज इसी के हाथ में जाने वाली है। अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम बाबा बन गए हैं, केवल पढ़ाएंगे, बात खत्म, पढ़ाएंगे, बात खत्म। क्या करना है, सिस्टम कैसे मैनेज करेगा यही जानेगा, ठीक है ना? हम नहीं जानेंगे। चलिए आगे हम चलते हैं, क्योंकि बहुत जल्द मेरे भाई बहुत बड़ी बड़ी धमाका होगी। छोटा धमाका बहुत हुआ यार, सब लोग यूट्यूब पे आके लिखे बिग अनाउंसमेंट, हम बोले नहीं, हमारी छोटी अनाउंसमेंट होगी, वहां से बड़ी चीजें निकल के आएगी। एक नहीं गाना है कि किस्मतिये में ई लिखल रहे तो का मिली हमर जान गे, तो जो किस्मत में लिखल है वही होगा ना यार। आज कृष्णा आया है तो वो दिन याद आ गया, और वो फोन भी मेरे साथ है, ठीक है ना? जो दोनों फोन बंद हो गया था 2 मिनट की रिकॉर्डिंग में, ऐसा ही था ना कृष्णा? हाँ चलो आओ भाई, हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अभी तो बहुत बड़ी बड़ी धमाका बाकी है यार, ठीक है ना? 7 नंबर क्वेश्चन आओ तो हम लोग देखते हैं क्या बोला गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि AE बराबर BD बराबर DC, मेरे भाई एंगल DEC कितना है? 108 डिग्री है, ठीक है? और एंगल BAC बराबर 90 डिग्री है, तो एंगल ABC का वैल्यू क्या है? ऑप्शन ए मेरे भाई 48 डिग्री, बी है 52 डिग्री, सी है 54 डिग्री, और डी है मेरे भाई 56 डिग्री। देखो फिगर भी बना देते हैं, घबराने वाली कोई बात है नहीं है, ठीक है ना? क्या बोला गया है? A B C D और E है, और क्या बोला गया है? DEC ये हमारा 108 डिग्री है, ठीक है ना? बोलिएगा जी सर बिल्कुल हमारा 108 डिग्री, ई वाला हमारा 90 डिग्री है। अब बताओ मेरे भाई कि इसका आंसर क्या होगा? पूरी तरह से बोला गया यदि AE BD DC बराबर है, मेरे भाई एंगल DCE 108 डिग्री और मेरे भाई BAC 90 डिग्री है, तो एंगल EBC का वैल्यू बताओ कि एंगल ABC कितना होगा, बताओ। देखो सबसे पहले जो जो क्वेश्चन कहा है उसको करते जाना है। CGL का क्वेश्चन है, CGL और CHSL के मेंस में आया है। देखो भले ही टैग नहीं डाले लेकिन याद है हमें। देखो क्या बोला गया है? AE कहाँ है सर? तो ई वाला है। BD कहाँ है? तो ई वाला है। उसके बाद में DC कहाँ है? ठीक है ना? DC है कि DE है? हमको तो डाउट लग रहा है DC है, ठीक है ना? DC है तो ई वाला हमारा बरोबर हो गया। E बरोबर है, क्वेश्चन बोला है। अगला देखो तो DEC 108 है, हमने 108 ले लिया है। BAC 90 है तो हमने इसको 90 बना लिया है। आपसे क्या पूछा है? ABC ई वाला पूछा है, ई वाला पूछा है। आओ सबसे पहले आओ एक कंसेप्ट को सिखाते हैं। देखो ये हमारा समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज से ही कर्ण पे जब ये हम लोग डालते हैं तो ये क्या होता है? एक मेरे भाई ये जो बनता है ये हमारा मीडियन बनता है। मीडियन के साथ साथ में एक सर्कम सेंटर बनता है। याद करो ज्यामिति का क्लास जो हमने आपको पढ़ाया था, ये हमारा सर्कम सेंटर बनता है। और सर्कम सेंटर क्या कहता है मेरे भाई? कि ई वाला पॉइंट, ई वाला पॉइंट, ई वाला पॉइंट तीनों के तीनों इक्वल होता है। बोलेगा हाँ सर जी। अच्छा बताओ तो ई है तो ई हो तो हमारा बरोबर हो जाएगा ना? बोलेगा हाँ सर। अच्छा एक चीज बताओ, अगर ई बरोबर हो गया है तो ई पूरा 180 डिग्री बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो ये 108 में से 180 में से 108 घटाओगे तो कितना आएगा सर? 72 आएगा। देखो ये हमारा कितना आ जाएगा? लेकिन एक मिनट रुक जाओ, यहां से हम मीडियन नहीं डाले हैं। देखो ये हमारा मीडियन डाल दिए, हम ये मीडियन डाल दिए, ठीक है ना? क्योंकि मीडियन हमारा है। फिर कितना हो जाएगा? ये हमारा 72 डिग्री हो जाएगा। बोलिएगा जी सर। अच्छा एक चीज बताओ कि अगर ई हमारा 72 डिग्री है, बोलिएगा कि जी सर, ठीक है ना? और मेरे भाई ई कितना है? ई 90 डिग्री है, तो ई 72 है। देखो त्रिभुज के किसी भी दो साइड अगर बराबर होता है तो दो एंगल बराबर हो जाता है। देखो तो दो साइड बराबर नहीं है, दूसरा एंगल नहीं बराबर हो जाएगा, तो ये 72 है तो ये 72 हो जाएगा। बोलिएगा कि जी सर 72 और 72 कितना होता है? 114 होता है। तो 180 में से 14 घटाओगे तो ई वाला एंगल कितना आ जाएगा? 36 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा?
बोलिएगा कि हाँ सर टोटल 90 डिग्री है सर, ये 36 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, तो सर ये हमारा 54 डिग्री हो जाएगा ना, बोलिएगा कि जी सर। अब देखो मेरे भाई ई वाला है, ई हो बरोबर है, ई हो बरोबर है, तो किसी भी त्रिभुज के अगर दो साइड बरोबर है तो उसका तीसरा एंगल जरूर बरोबर हो जाएगा। तो मेरे भाई ई कितना है, 54 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी है। इसको बोलते हैं ज्यामिति का डीप नॉलेज। फिर से बता रहे हैं, फिर से सीखो, फिर से समझो, घबराने वाली कोई बात नहीं, सारी डेटा को मिटा दे रहे हैं, घबराने वाली कोई वो नहीं है। लो देखो सब चीज मिटा के बताएंगे क्योंकि पढ़ाने आते हैं यहाँ, ठीक है ना, डायलॉगबाजी नहीं। देखो मेरे भाई ये हमारा दिया गया है, बोला गया है कि ई वाला इक्वल है, क्वेश्चन है DEC 108 है, ये मेरे भाई ABC जो है ना हमारा 90 डिग्री है, और मेरे भाई बोले था कि ये हमारा जो है ना मतलब कि मीडियन का काम करता है। देखो हम लोगों ने यहाँ मिला दिया, ये हमारा इक्वल हो गया। अब बताओ मेरे भाई कि अगर ये पूरा 180 होगा तो 180 में से ये 108 घटेगा तो ये 72 आएगा। बोलिएगा हाँ सर। किसी भी त्रिभुज के दो साइड बराबर होता है मेरे भाई, तो दो एंगल, तीसरा एंगल बराबर हो जाता है, तीसरा साइड। ये 72 है तो ये हमारा कितना 72 हो जाएगा। बोलिएगा हाँ सर। अगर ये 72 154 हो जाएगा तो 154 हो जाएगा तो ये कितना 36 आ जाएगा ना। बोलिएगा हाँ सर, ये 36 आ जाएगा। टोटल 90 था, 90 में से 36 लेके बैठा है तो 54 लेके बैठेगा। बोलिएगा जी सर। देखो ये दोनों बराबर है तो किसी भी त्रिभुज के दो साइड बराबर तो उसका तीसरा एंगल बराबर, तो 54 है तो ये कितना 54, ऑप्शन नंबर सी। लग रहा है कि टफ है, टफ नहीं है, समझो मेरे जज्बात को समझिए। तब देखो सीरियल ऐसे हैं, 1 आध लाख रुपया सैलरी देता है, फॉर्चूनर देगा, नौकर देगा, चाकर देगा, ड्राइवर देगा, 5-7 गो पुलिस देगा, 1-2 गो दरोगा देगा, जो बिहार में चलता है छतिया तान के ना। वो जखनी आएगा ईडी के टीमों आता है ना तो एकदम जय हिंद सर करते हुए मुंह भी नहीं दिखाता है। ईडी का जब टीम आता है ना, सेंट्रल का ईडी का टीम आता है ना, लालू प्रसाद यहाँ के छापा मारने आता है ना, तो पहले ही ईडी का आ जाता है। यहाँ पे रीजनल ऑफिस पटना में है, हेड ऑफिस मतलब नहीं रहता है। मात्र 7 शहर में ईडी का ऑफिस है, जिसमें बेंगलुरु है, दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, ठीक है ना। ये सब जगहों पे है, 5 जगहों पे, 6 जगहों पे। या रीजनल ऑफिस में फोन आता है कि आज कल हम लालू प्रसाद यहाँ के यहाँ छापा मारेंगे, तो पहले ही से क्या है कि लालू प्रसाद यहाँ यादव के घर को पहले ही से 4 घंटा पहले ही से जयमन उमर लगा के, और स्टेट के जो बड़े बड़े जो अधिकारी लोग होते हैं ना, वो यार वहां पे रहते हैं। दरोगा छोड़ दो ना, बड़े बड़े IPS और IAS वहां रहते हैं। और ईडी वाला जब आता है ना तो उसका अपना एक सेंट्रल का फोर्स रहता है, जो कि एकदम देखना वो कुछ नहीं है, ऐसे फाइल ले रहता है, अजाइत रहता है, सबको हटा दिया जाता है, ठीक है ना। यार पावर देता है यार, ठीक है ना। कहीं पर जानते हो कृष्णा, परसों हम मेडिकल कॉलेज में गए हुए थे, वहां पे लोग थोड़ा सा अपने आप को हाइप बनाए हुए था। फिर पता चला ना, जो इज्जत दिया यार, जो इज्जत दिया। इसीलिए बोलते हैं भाई सीरियल मतलब क्या है ना, पावर है। ऐसे ही लोग नहीं मरे हुए हैं, ऐसे ही नहीं मेरे यार झोल हो जा रहा है, समझे ना। तो अब बताओ कि समझ, तो ये सब मैथ्स पढ़ना पड़ेगा ना यार, कैसे होगा जब नहीं पढ़िएगा तो बताइए। नहीं, मेरा स्वैग नहीं आएगा मेरे भाई, सबका वक्त आएगा तो हमारा दौर आएगा, ठीक है ना, हमारा दौर आएगा। देखो अब पूरा बोर्ड भर भर के, बोर्ड नहीं पूरा ऐसे भर भर के मैथ्स बनाओगे तो फिर नहीं हो पाएगा। मैथ्स को मैथ्स की नज़र से देखो। मॉल में जाओगे मैथ्स लगेगा, तुम सोना लेने जाओगे मैथ्स लगेगा, सब्जी लेने जाओगे मैथ्स लगेगा। मैथ्स मैथ्स होता है, ठीक है। अब तो जानते हो मॉल में आलू उलू भी बिक रहा है पर डिस्काउंट पे। आओ भाई आगे आओ। आगे जो है ना, हाँ आगे वाले तो अच्छा मतलब सब लोग बना लेंगे एक ऐसी, लेकिन चलो ना इसमें भी कुछ नया करके दिखाएंगे आपको। देखो 5 घंटियां, 5 घंटियां, 5 घंटियां एक साथ, 5 घंटियां एक साथ, 3 5 8, 3 5 8, 9 और 10, 9 और 10 सेकेंड के अंतराल पर, सेकेंड के अंतराल पर बजती है, सेकेंड के अंतराल पर बजती है। सभी घंटियां एक साथ, सभी घंटियां एक साथ, सभी घंटियां एक साथ एक ही समय पर बजती है, एक ही समय पर बजती है। सभी घंटियां एक साथ एक ही समय पर बजती है। वे फिर एक साथ कब बजेगी?
ये फिर एक साथ कब बजेगी। देखो कहाँ कहाँ कौन से नियम रूल ब्रेक फेल होगा सब हम आपको बताएंगे, सब हम आपको बताएंगे, क्या घबरा रहे हो। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे भाई कि 5 घंटियां है एक साथ 3, 5, 8, 9 और 10 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। सभी घंटियां एक साथ एक ही समय पर बजती है, वे फिर एक साथ कब बजेगी। देखो इस क्वेश्चन को एलसीएम एचसीएफ में पढ़ा जाता है, ठीक है ना। जब भी आता है तो इसका हम लोग क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। जैसे देख लो मेरे भाई, एलसीएम हम लोग लेंगे, किसका लेंगे, 3 लेंगे, 5 लेंगे, 8 लेंगे, 9 लेंगे और 10 लेंगे, इसका हम लोग एलसीएम लेंगे। अब देखो एक हमारा क्या होगा, एकदम सीधा साधा बच्चा होगा, कहेगा कि अरे मास्टर एलसीएम है ना लेना है, तो देखो तो मस्त एकदम 3, 5, 8, 9, 10 ऐसे करेगा और ई वाला मेथड से लेगा, तो जीवन भर सिलेक्शन नहीं होगा। दूसरा बच्चा होगा, वो कहेगा कि मास्टर आप ही बताए थे कि एक ऐसा एलसीएम संख्या होता है जो 3 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, 8 से भी कटता है, 9 से भी कटता है, 10 से भी कटता है। हाँ वो भी सही है। देखो मेरे भाई अब ये कहिएगा सर कि ये तो सब मिनट में है, इस सेकेंड में है, लेकिन एक चीज और बता रहे हैं, सुनो। एलसीएम एक लेने का और तरीका है, देखो जो आगे मिलेगा ना उसको हटा देंगे। जैसे देखो 3 9 में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इसको हटा दिए। अब देखो 5 10 में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ सर मिलेगा। तो देखो 3 और 5 को खत्म कर लिए, अब हमको क्या मिलेगा, ये 10 है, 10 है, 5 मिलेगा, 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बोलिएगा कि जी सर 8 × 40, 40 9 कितना 360, और 360 सेकेंड आया है सर। अब 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो हम 60 से भागा दे लेंगे सर, 6 के 36, 6 मिनट के में ये लोग मिलेगा सर, ऑप्शन नंबर बी। समझा कि नहीं समझा। ये मेरे में देखो जब भी जो चैप्टर पढ़ाएंगे ना एलसीएम एचसीएफ पढ़ाएंगे, फिर कुछ ना बदल देंगे, क्योंकि हम मास्टर नहीं, हम लड़का हैं, मास्टर कम लड़का ज्यादा है, तो बोले ना कि ऐसे भी निकालेंगे। दूसरा जो हम पढ़ाते हैं रेलवे वेलवे वाले बैच में, कि मेरे भाई एलसीएम एक ऐसा संख्या होता है कि मेरे भाई जो इससे भी कटेगा इससे भी कटेगा, लेकिन यहाँ तो मिनट में बदल के दे दिया है सर जी, यहाँ तो सेकंड में है, लफड़ा लग जाएगी। हाँ सर लफड़ा तो लग जाएगी, लेकिन हम बोले ना कि ये भी हम बता रखे हैं जब इस तरह के बैच पढ़ाते हैं कि देखो जो ई संख्या है 9 में मिल रहा है, 5 है 10 में मिल रहा है, दोनों को खत्म कर दिए। देखो 5 यहाँ मिल गया तो 5 ले लिए, फिर 8 ले लिए, फिर 9 ले लिए, 8 × 40, 40 9 36, 360 को 60 से भगा दिए, 6 मिनट बाद खत्म हो गया। समझे ना। एलसीएम ओरिजिनल जो है ना सीडीएस वगैरह में ऐसे लिया जाता है तो एलसीएम एचसीएफ के क्लास, इसको यार एलसीएम लेने में जानते हो 2 मिनट लगा दोगे, पता चलेगा कि 6 क्वेश्चन खत्म कर दिया तुमने। देखो जब भी आओगे ना कुछ नया सीख के जाओगे। पहले हम भी पढ़ाते थे, हाँ मेरे दोस्त तो ऐसे करते थे, ठीक है ना। तो बदलता है यार, समय के साथ इंसान बदलता है, अभी और बदलने वाले हैं, ठीक है ना। बोले ना बार बार वही गाना याद आ जाता है, छने छने तहर बदले मिजाज ए रजा। देखो आज एक जानते हो कृष्णा, एक हमारा भतीजा है, ठीक है ना, फुफेरा भाई के लड़का, जब फोन करता है ना हमको मजा लेता है हमसे, और हम मजा लिवा लेते हैं, क्या करें समझा ना। उसका नाम बिस्किट है। अब उसको हमको लगता है कि हम तो खा जाएंगे, उसको है एक बात कि नहीं बिस्किट है खा जाएंगे, समझा ना। आओ आगे चलो, आओ तो अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। तुम्हारा थाना का नाम कौन सी है कृष्णा, रुद्रा कुदरा। हाँ तो चलो तुम्हारे ही थाना पे क्वेश्चन बनेगी अभी, कुदरा थाना क्या, कुदरा ना, अच्छा ठीक है वही भी चलेगा, लो लिख देते हैं कुदरा। हमारा कृष्णा के थाना है का नाम है कुदरा। कुदरा थाना के सभी महिला दरोगा, सभी महिला दरोगा और एवं महिला पुलिस, एवं महिला पुलिस पटना के सिनेपोलिस, पटना के सिनेपोलिस मतलब कि सिनेमा हॉल कह लो या मॉल कह लो, सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने गई, देखने और खाना खाने गए, सिनेमा देखने और खाना खाने गई
अब क्या हुआ उसमें कि उसमें से 19 महिलाओं ने, उनमें से 19 महिला ने अपने भोजन पर 175 रुपया खर्च किए और 20वें ने सभी 20 लोगों के औसत से 19 रुपया अधिक खर्च की। 19 रुपया अधिक खर्च की। उनके द्वारा खर्च किए गए कुल पैसा ज्ञात कीजिए। लगता है क्वेश्चन लंबा हो गया क्या? कोई बात नहीं है। ऑप्शन यहां ए रहेगा मेरे भाई 3520 रुपया, बी रहेगा मेरे भाई 3540, सी रहेगा मेरे भाई 3500 और डी रहेगा मेरे भाई, रुपया में सब है, डी रहेगा 3490। आइए मेरे भाई बताइए इसका आंसर क्या होगा। बोला गया है कि कुदरा थाना जो बिहार में कैमूर जिला में पड़ता है, ठीक है ना, कुदरा थाना के सभी महिला दरोगा एवं महिला पुलिस पटना के सिनेपोलिस सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने और खाना खाने गई है। जाओगे सिनेपोलिस में भरपूर खाने का भी व्यवस्था है और मेरे भाई सिनेमा देखने का भी व्यवस्था है, ठीक है। तो ये लोग पैसा कमा रही है भाई, तो जाएगी, हम जाएंगे, वही लोग जाएगी। सिनेमा देखने गए हैं ये लोग और खाना खाने। उनमें से 19 महिला ने अपने भोजन पर 175 रुपया खर्च किया है, लेकिन 20वीं जो महिला है, पुलिस हो या कांस्टेबल हो, वो जो है ना 20 लोगों ने जितना खर्च किया है ना उससे 19 रुपया अधिक खर्च किया है। तो बोला गया कि कुल खर्च किया गया रुपया क्या है। कैसे बनाओगे बताओ। इस पे आप लोगों को एक फ्राई मोमो मिलेगा, ठीक है ना। क्या मिलेगा? फ्राई मोमो। देखो, एक तो होता है वही घिसा पीटा तरीका बोर्ड भरने वाला, दूसरा होता है एक मीडियम तरीका, एक होता है डायरेक्ट राहुल बाबा अप्रोच टॉपर वाला। आओ मेरे भाई टॉपर वाला ही सिखा देते हैं। लो देखो क्या बोला गया है कि देखो कितना है, 19 महिला है। अब देखो ये हमारी 19 महिला है और 19 महिला कितना खर्च किए हैं? तो 175 रुपया खर्च किए हैं। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बोलिएगा जी सर। अब ये जो हमारी है 20वीं महिला है, ठीक है ना, वो मेरे भाई एवरेज से कितना 19 रुपया अधिक खर्च किया है। सुनो मेरे भाई, इसका मतलब क्या है, ये महिला जो है, ये लोग जितना खर्च की है एवरेज रुपया उतना तो ये खर्च करबे की है, 19 रुपया ज्यादा खर्च की है। तो भाई 19 रुपया ज्यादा काहे खर्च की है? तो ऐसे इसलिए खर्च की है कि बाकी जो ये 19 लोग हैं ना, वो कुछ ना कुछ कम पैसा लेकर आए थे, सबका पैसा खत्म हो गया था। ये दरोगा थी, बाकी कांस्टेबल थी, ठीक है ना। तो इसका दायित्व बनता है ज्यादा देने की। बोलिएगा हाँ सर जी। लेकिन ये 19 रुपया ज्यादा दी है, कितने लोगों पे ज्यादा दी है? देखो 19 गो लोग हैं, तो कितना 19 रुपया ज्यादा दी है। तो हर लोग कितना रुपया कम लेकर आया था? 1 रुपया कम लेकर आया था। अगर एवरेज पूछा जाता कि एवरेज सबने कितना खर्च किया है, तो देखो 175 तो ये था, 1 रुपया ई कितना 176 हो जाएगा। एवरेज रुपया पूछता था कि एवरेज सबने कितना खर्च किया है, तो 76 रुपया होता। लेकिन बोला गया है कि कुल कितना खर्चा किया गया है, तो देखो 176 और कितना लोग थी? 20 लोग थी, तो 20। अब देखो गुना भी कैसे करना, 6 दूनी 12 की 2, 7 दूनी 14, 1 15 की 5, 2 1 3 और 1 0, 3520 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए है। इसको बोलते हैं टॉपर अप्रोच। ना झंझट, ना हरहर, ना पटपट, ठीक है ना। और आने वाला जो बैच हमारा है ना, उसमें जो है ना एवरेज इसी कंसेप्ट से पढ़ाएंगे, कोई फार्मूला तर्मूला नहीं चलेगी मेरे भाई, ठीक है ना। बताओ कितने लोगों को बाउंस मारा है? 19 गो लोग थे, वो 175 रुपया खर्च की थी। लेकिन जो 20वां जो थी वो क्या की थी कि ये लोग जितना खर्च किया था ना एवरेज ही पैसा खर्च की है, लेकिन 19 रुपया ज्यादा खर्च किया। क्यों? क्योंकि बाकी लोग ने कुछ कम पैसा लेके आया है, इनको भुगतान करना है। तो ये 19 लोग थी, तो 19 से भागा दिए, क्योंकि 19 रुपया खर्च किए, तो 1 रुपया सब लोगों ने कम लेकर आया था। पूछता कि सब लोगों ने एवरेज कितना खर्च किया है, तो 175 176 रुपया होता। एक क्वेश्चन वहां शॉर्ट आउट हो गया। दूसरा पूछा है ना कि कितना खर्च हुआ है टोटल, तो 176 रुपया एक का खर्च हुआ है, 20 लोग थे, गुना कर दिए 3520 रुपया, खत्म। नहीं मजा आ रहा है? बताओ तो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो भाई देखो, लाइव छोड़ के जाते हो ना, बड़ा दुख कभी कभी लगता है कि यार अब का राहुल अपना जान निकाल के दे देगा आप लोगों को। गजब बेइज्जती है गुरुजी बिस्किट का। नहीं तो बोल देना बिस्किट को,
बोल देना बिस्किट को कि उसको पक्का खाएंगे, मूड में हम आए हैं, ऐसे डालेंगे या खा जाएंगे, बहुत मजा लेता है वो हमसे। ठीक है ना, आओ आगे की ओर चलते हैं हम लोग अगला पे 11 नंबर पे। तो भाई मैथ्स का लेवल क्या है वो आप लोगों को बताना दिखाना नहीं पड़ेगा यार, आप पढ़ो। बोले तो देखो कलुआ हम हैं तो हमसे क्या आप लोगों को लेना देना है, अरे भाई पढ़ा रहे हैं उससे मतलब होना चाहिए। ठीक है ना, आओ तो मेरे भाई 10 नंबर पे आते हैं। 10 नंबर भी बढ़िया क्वेश्चन है, 10 नंबर तो आप लोगों का फेवरेट बन जाएगा ये क्वेश्चन। बोला गया है कि रीना 3 वस्तु, रीना 3 वस्तु बेचती है, रीना 3 वस्तु बेचती है, बेचती है। पहली पर 20% लाभ, पहली पर 20% लाभ, दूसरी पर 25% हानि, दूसरी पर 25% हानि, तथा तीसरी पर 10% हानि, तथा तीसरी पर 10% हानि। ठीक है ना, पूरे लेन देन के दौरान, पूरे लेन देन के दौरान, पूरे लेन देन के दौरान उसे 60 रुपया का हानि होता है, 60 रुपया का नुकसान हुआ, 60 रुपया का नुकसान हुआ। प्रत्येक वस्तु की लागत मूल्य, प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें, प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें, ज्ञात करें यदि उनका एसपी समान है, यदि उनका एसपी समान है, यानी कि सेलिंग प्राइस समान है। ऑप्शन ए है 180, 288, 240। बी है मेरे भाई 150, 240 और 200। सी है मेरे भाई 210, 336, 280। डी है 340, 380 और मेरे भाई 320। अब सारा क्वेश्चन मेरे भाई वही है जो सीजीएल में पूछा हुआ है। क्या बोला गया है? रीना, बहुत फेवरेट नाम, खासकर मेरा तो है, ये है, आप लोगों का भी फेवरेट है कि नहीं? तो रीना 3 वस्तु बेचती है। अब देखो, पहली पर 20% का लाभ होता है, दूसरी पर 25% की हानि होती है, तीसरी पर 10% की हानि होती है, और ओवरऑल उसको कितना 60 रुपया का नुकसान होता है। तो बोला गया है ना कि सबका क्रय मूल्य निकालना है और एसपी समान है। क्या दिक्कत है, बेसिक से बता दे। आओ देखो, अगर 20% के निकालोगे तो देखो 20% क्या होता है मेरे भाई, 20/100, 20/100 1/5 है। बोलिएगा जी सर। देखो 5 के समान 1 का प्रॉफिट 6, ये हमारा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। ठीक है ना, 20/100 1/5, 5 के समान 1 प्रॉफिट 6 पर बेचे। दूसरा 25% की हानि है, तो 25% का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 25/100, 25 एकम 25, 25 चौके 100। अगर मेरे भाई ये 4 का वस्तु है, 1 रुपया का हानि हुआ है, तो कितना में बेचेंगे, 3 में बेचेंगे। तीसरा है 10%, 10% का मतलब क्या, 10 बटे का क्या 100, 0 से 0 हानि हुआ है, तो 10 रुपया का सामान 1 रुपया का नुकसान 9 में बेच रहे हैं। बोलिए हाँ सर, बिल्कुल एकदम 9 में बेचा गया। अब देखो एक लास्ट लाइन लिखा गया कि उसका एसपी समान है, समान है ना। देखो 6, 3, 9 का एलसीएम क्या होगा, 18 होगा, 18 होगा। ठीक है ना, इतना तो माइंड में करोगे ही। 18 बनाने के लिए इसको 3 से गुना किए हो, इसको भी 3 से गुना करो, इसको भी 3 से गुना करो। 18 बनाने के लिए इसको 6 से गुना करो, तो इसको 6 से गुना करो, इसको 6 से गुना करो। 18 बनाने के लिए इसको 2 से गुना करो, 2 से गुना करो, 2 से गुना करो। अब देखो तो एसपी सेम हो गया, 18 18 18, हाँ सर सेम हो गया। लेकिन यहाँ देखो मेरे भाई क्या है, तो 6 2 8, ये कितना है 3, 8 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। लेकिन बोला गया कि नहीं, 5 नुकसान हो रहा है, क्योंकि यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस है, लेकिन नुकसान कितना का हो रहा है, 60 का हो रहा है। लेकिन यहाँ नुकसान कितना, 5 का, तो 1 का वैल्यू कितना आ गया, 5 हो गया, 12 आ गया। आपसे क्या पूछा गया, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया है। 15 का 12 गुना कितना होता है, 180।
एक ही ऑप्शन में था, हम निकल जाएंगे। नहीं तो मेरे भाई फिर 6 को 24 का 12 गुना 288, फिर मेरे भाई 10 दूनी की 20, 20 को 12 से 240। हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एकदम सिंपल मेथड बताए हैं, ठीक है ना, दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। रिपीट जहां करना होगा बोलना, रिपीट कर देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। आओ देखो, एक्चुअल अगर देखोगे ना तो सीजीएल और सीडीएस का लेवल, सीएचएसएल का लेवल यही रहता है, समझा। वैसे जो इजी क्वेश्चन आगे करवाते हैं ना, तब पीटी भी नहीं पास करवाएगा लोग, समझ लेना। तो आइए हम लोग आते हैं अब कितना पे, तो 11 नंबर पर। लो 11 नंबर क्या बोला गया है, एबीसीडी एक आयत, एबीसीडी एक आयत है, एक आयत जिसमें बीडी बराबर 7 सेंटीमीटर, बीडी बराबर 7 सेंटीमीटर। आयत एबीसीडी का परिमाप है, आयत एबीसीडी का परिमाप है सबसे छोटा पूर्णांक, सबसे छोटा पूर्णांक क्या हो सकता है, ऑप्शन ए 13, बी 14, सी 15 और डी 16। सीजीएल के मेरे भाई पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो एबीसीडी एक हमारा क्या है, आयत है, ठीक है ना। हाँ सर, एबीसीडी एकदम हमारा आयत है। देखो एबीसीडी एक हमारा ये क्या हो जाएगा, तो आयत हो जाएगा। कोई दिक्कत है बोलिएगा कि नहीं सर। अब देखो मेरे भाई, मान के चलो इसको हम एक्स मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। अब देखो मेरे भाई बीडी, ये जो बीडी है, बीडी कितना दिया गया है, 7 दिया गया है। यहाँ से ट्रेंगल का प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। ट्रेंगल का क्या प्रॉपर्टी कहता है, इन दोनों का योग इससे बड़ा होगा, नहीं पढ़ा है। तो मेरे भाई एक्स प्लस वाई जो होगा ना, 7 से क्या होगा, बड़ा होगा। हाँ सर, तो ये भी तो हमारा एक ट्रेंगल बन रहा है सर, ए प्लस बी जो है ना 7 से बड़ा होगा। बोलिएगा हाँ सर जी। तो परिमाप का मतलब क्या होता है, इस सब का योग होता है, तो ये पूरा हमारा पेरीमीटर बन जाएगा। ये कितना से बड़ा होगा मेरे भाई, तो 14 से बड़ा होगा। और 14 से बड़ा में सबसे छोटा क्या है, तो 15 है। 14 से बड़ा सबसे छोटा क्या है, तो 15 है। समझे कि नहीं समझे मेरे भाई, कुछ नहीं करना था, ये तो साथ दिया ही था। हम एक्स वाई मान लिए, तो एक्स वाई ट्रेंगल का प्रॉपर्टी कहता नहीं मेरे भाई कि इन दोनों का योग जो है ना इससे बड़ा होना चाहिए। देखो एक्स प्लस वाई 7 से बड़ा ले लिए, फिर नीचे वाले में ट्रेंगल का प्रॉपर्टी लगा दिए, ए बी जो है ना 7 से बड़ा होना चाहिए। परिमाप मतलब ये पूरा बाउंडेड एरिया हो जाता है। तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, पेरीमीटर मान लिए, पेरीमीटर 7 7 14। बोला गया है कि इससे बड़ा लेकिन सबसे छोटा होना चाहिए, तो ये क्या है, इससे बड़ा में क्या है, 15 है, सबसे छोटा में भी है। समझे ना, समझा कि नहीं कृष्णा। हाँ चलो आगे क्यों चलते हैं, तो 12 नंबर में किस्मतिये में जे लिखल रहे उहे न होतई भाई हो। 12 नंबर पे आओ मेरे भाई। अब हम आए हैं थोड़ा सा सीडीएस की ओर शीघ्र हुए हैं, सीडीएस को हम लेकर चल रहे हैं। एक घन जिसका किनारा 14 सेंटीमीटर, एक घन जिसका किनारा 14 सेंटीमीटर लंबा है, एक घन जिसका किनारा 14 सेंटीमीटर लंबा है, उसके प्रत्येक फलक पर 60 सेंटीमीटर त्रिज्या, उसके प्रत्येक फलक पर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त पीले रंग का रंगा गया है। सतह का कुल क्षेत्रफल कितना है, सतह का कुल क्षेत्रफल कितना है। हम अब आ गए हैं सीडीएस में, सीजीएल के लेवल से बढ़ के।
यूपीएससी सीडीएस 1 2024 में पूछा गया है। बताओ मेरे भाई कि क्या होगा। बोला गया है कि एक घन जिसका किनारा कितना 14 सेंटीमीटर है, लंबा है, प्रत्येक फलक पर मतलब कि 7 सेंटीमीटर का त्रिज्या है। एक मतलब कि त्रिज्या जो है ना, एक वृत्त के पीले रंग का रंग लगा गया है, उस कुल सतह का क्षेत्रफल बोला गया है। लगा दे एकदम तगड़ा वाला तरीका। आओ देखो एक घन है, लो अब देखो इसमें एक हमारा सर्कल जाएगा, ठीक है ना। बोलिए हाँ सर जी। देखो ये पूरा टच करेगा। बोलिएगा कि सर ये आपको कैसे पता चल गया। देखो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो ये 7 सेंटीमीटर है कि नहीं है, बताओ कृष्णा। और बोला गया है ना कि इसका किनारा कितना 14 है, तो अगर बताओ इसको हम अगर ज्वाइन करेंगे तो कितना 7 7 14 पूरा टच कर रहा है ना। तो पूरा टच कर रहा है तो चारों पार्टी नहीं टच करेगा जी। हाँ सर जी टच करेगा। अब देखो हमसे जो पूछा गया है मेरे भाई, जो ये खाली वाला जगह है ना, इसी का तो एरिया पूछा गया है। लगा दो ना। इसका क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, 14 है, 14 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस। अगर मेरे भाई 7 रेडियस होता है तो मेरे भाई इसका एरिया कितना होता है सर्कल का, 154 होता है, ठीक है ना। कैसे, तो देखो पाई आर होता है तो 22/7 होता है, और ये गुने 7 होता है। देखो 7 7 कटम 22 7 154 नहीं होगा, तो डायरेक्ट याद रखना है। बोलिएगा हाँ सर जी। अब देखिए मेरे भाई कितना हो जाएगा, 154 हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना मेरे भाई, इसका कितना 6 फेसेस होते हैं, तो हमको 6 से गुना करना पड़ेगा। अब देखो मेरे भाई 6 दूनी की 12 252 हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको पूरा कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। 14 का स्क्वायर 196 होता है, ठीक है ना। इसमें से 154 घटाएंगे तो मेरे भाई 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 42, 42 का ही 6 गुना, 6 दूनी 12 को 2, 6 चौको 24 1 25, 252। देखो 252 आ गया। ये कहाँ का क्वेश्चन है, सीडीएस का। और जो सीडीएस के जमुए में नहीं बैठा है उसको कैसे पता चलेगा कि सीडीएसओ नाम का कोई चीज होता है और सीडीएस को भी पढ़ावा जाता है। ऐसे बनाएंगे यार, फिर एक बार इसका एरिया लेंगे, ये करेंगे, घटाएंगे, जोड़ेंगे, यार जीवन बर्बाद तहस नहस हो जाएगा भाई। ऐसा नहीं करने का मेरे दोस्त, मेरे यार। पार्टिसिपेट दिखाने का आप लोगों को, जितना आप लोग पार्टिसिपेट दिखाओगे ना उतना ही मजा आएगा। जैसे देखो आजकल हमारे नीतीश भाई है ना, अभी भी आप कल ही जैसा स्पीड में है गुरुजी। नहीं 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 कोई बात नहीं, कृष्णा आया हुआ है ना, कृष्णा का भी समय खत्म हो रहा है, तो जल्दी जल्दी क्लास लेके थोड़ा बात कर लेंगे ना। इतना दूर से आया है, कहेगा कि बहुत बड़ा मास्टर हो गए हैं, क्लास में भी अब ये नहीं करते हैं, इसीलिए जल्दी जल्दी थोड़ा स्पीड हमारा है। हालांकि समझाने में तो कोई कमी नहीं ऐसा लग रहा है, क्या कृष्णा। अरे हम वादा के बड़ा पक्का हैं, ठीक है ना। एक बार अगर कह दिए ना कि जिससे शादी करेंगे तो शादी करेंगे, ठीक है ना। बीच में छोड़ा छोड़ी नहीं जानते हैं, और हम गोली कांड वाला बच्चा नहीं है। समझा कि नहीं समझा तुम लोग। चलो आओ मेरे भाई, आओ आओ मेरे भाई, 13 नंबर पे आ जाओ। 13 नंबर है ना, 13 नंबर आओ। बोला गया साधारण ब्याज पर, साधारण ब्याज पर, साधारण ब्याज पर निवेश की गई, साधारण ब्याज पर निवेश की गई, साधारण ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि, कोई धनराशि 8 वर्षों में 3 गुना, 8 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। 8 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। 20 वर्षों में, 20 वर्षों में n गुना, 20 वर्षों में n गुना हो जाती है। 20 वर्षों में n गुना हो जाती है, तो n का मान बताइएगा। n का मान है ऑप्शन नंबर ए 5, बी 6, सी मेरे भाई 7.5 और डी 9। अरे मेरे भाई वही क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी सीडीएस 1 2024 में। बताओ मेरे भाई क्या होगा। बोला गया साधारण ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि 8 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, 20 वर्षों में n गुना हो जाएगी। देखो मेरे भाई, एक तो आप फार्मूला लगा के जाओगे, वो तो पूरा दुनिया बताएगा। हम तहस नहस नहीं आपके जीवन करना चाहते हैं, हम चाहते हैं आप खुश रहें, हम चाहते हैं आप मजे में रहें। तो वो क्या बोला गया है सर, क्या लगाएं यार, 8 वर्षों में 3 गुना। अच्छा भाई मेरे भाई, ये 8 वर्ष है, 3 गुना का मतलब कितना, 2 होगा। नहीं समझे। देखो मेरे भाई, अगर मेरे भाई कोई भी चीज है वो 1 रुपया 3 रुपया बन रहा है मेरे भाई, तो देखो 1 रुपया से 3 रुपया होने में कितना, 2 ही रुपया का ब्याज न मिला है मेरे भाई। बोलिएगा कि हाँ सर, ये 1 से 3 होना है, तो वही 3 गुना ये हो रहा है। तो 8 साल में 3 गुना हो रहा है सर जी,
तो कितना 2 रुपया का ब्याज मिलेगा। हाँ सर सिंपल चीजें है। तो 20 वर्षों में कितना रुपया का ब्याज मिलेगा सर जी। अच्छा मेरे भाई 8 का ही कै गुना है बताओ तो। 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 2.5 गुना है सर। कै गुना है 2.5 गुना है सर। 2 का 2.5 गुना कितना होगा सर। 2 दूनी 4 1 5 होगा। बहुत लोग मारेगा ये ऑप्शन और मिलेगा बड़का महावीर मंदिर वाला लड्डू। क्यों? क्योंकि अगर ये 5 गुना हो रहा है तो 1 बढ़ेगा ना। देखो 1 से 3 हुआ था तो 2 कम हुआ था ना, तो यहाँ 1 बढ़ेगा। 5 और 1 कितना 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझा। अरे फार्मूला पर पूरा दुनिया बताता है, काहेला हम फार्मूला पे आप लोगों को लपेट के रखे। चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा रहे हैं ना मेरे भाई, देखना कभी फार्मूला का यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। आओ 14 नंबर पे चलते हैं। फार्मूला फार्मूला हटाओ ये सब चीजें, जहां जरूरत होगा ना वहां तो लाएंगे ही लाएंगे। चौदह नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। इसको जो जवाब देगा ना उसको मोमोज नहीं, इसको पिज्जा दिया जाएगा, एक पिज्जा, ठीक है ना। आओ 14 नंबर बोला गया है कि 6 मीटर ऊंचाई वाले टावर, 6 मीटर ऊंचाई वाले टावर, 6 मीटर ऊंचाई वाले टावर के आधार, 6 मीटर टावर के ऊंचाई वाले आधार से x मीटर और x प्लस 5 मीटर और x प्लस 5 मीटर की दूरी पर, मीटर की दूरी पर, मीटर की दूरी पर, और उसके साथ है, और उसके साथ है, और उसके साथ है एक ही सीधी रेखा में, एक ही सीधी रेखा में, एक ही सीधी रेखा में बिंदु ए और बिंदु ए और बी से, बिंदु ए और बी से टावर, टावर के शीर्ष, के शीर्ष का उन्नयन कोण, शीर्ष का उन्नयन कोण पूरक है। क्या मेरे भाई पूरक है। x का मान क्या है, ले सरवा फिर आज x का मान पूछ दिया। हम नहीं चाहते हैं ये हमको याद दिलाए x का मान क्या है। हालांकि चलो कोई x हमारी थी नहीं जिससे हमें कोई प्रॉब्लम होने वाली है। आप लोगों को होगा, अगर आप लोगों की अगर होगा या होगी तो। मेरे भाई CDS का क्वेश्चन है, UPSC CDS 1 2024 का। बताओ मेरे भाई। बोला गया है कि 6 मीटर ऊंचाई वाले टावर के आधार से x मीटर और मेरे भाई x प्लस 5 मीटर की दूरी पर और उसके साथ एक ही सीधी रेखा में बिंदु A और B, ठीक है ना, टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण के पूरक है। ये जो है ना हमें बहुत कुछ देके चला गया, पूरक है। देखो एक तो मेरे भाई वही टैन कॉट लगा के बनाएगा लोग, ठीक है ना। हम कहते हैं नहीं, गंदा आदत को छोड़ मेरे भाई, कब तक वो गंदा आदत पकड़ ले रहेगा, ठीक है ना। रेशियो को हम बताए हैं, बट छोड़ यहाँ रेशियो भी छोड़, आ जाओ। देखो मेरे भाई एक हमारा टावर होगा, हाँ सर जी टावर तो है। देखिए यहाँ से ये होगा हमारा और यहाँ से ई भी हमारा होगा। बोलिएगा हाँ सर बिल्कुल हमारा ई होगा। और यहाँ से बोला गया है एक ए है, तो देखो मेरे भाई एक हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा सर जी, ठीक है ना। ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा, ठीक है ना। और ये मेरे भाई कुछ भी मान लो, ठीक है ना, इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखो मेरे भाई क्या बोला गया है कि एक एक्स है, तो देखो यहाँ से जो है ना ये हमारा एक्स है और तुम यहाँ से तुम पूरा का पूरा वाई मान लो। क्या मान लो, वाई मान लो। एक हम आपको कंसेप्ट बताए हैं मेरे भाई, पूरक ही बोला गया है। तो अगर ये हमारा थीटा है तो ये मेरे भाई क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट्री एंगल होगा, 90 माइनस थीटा होगा। यही ना हमसे क्वेश्चन बोला है जी। बोलेगा हाँ सर यही तो बोला है। जब ये बोला है तो हमने एक कंसेप्ट पढ़ा रखा है कि क्या है मेरे भाई, एच बराबर अंडर रूट ई एक्स वाई हो जाएगा डायरेक्ट। और इसको प्रूफ किए हैं, ऐसा नहीं है, प्रूफ किए हैं। अब मेरे भाई एच कितना है, तो देखो एच 6 दिया गया है, देखो 6 मीटर ऊंचाई है। अब यहाँ एच की जगह 6 है। अब देखो यहाँ सोल्व नहीं हम करेंगे, ऑप्शन का सहारा लेंगे। कौन सा ऑप्शन लेंगे, देखिए हम यहाँ पे 6 को ले रहे हैं, ठीक है ना। बोलिएगा कि जी सर बिल्कुल एकदम 6 नहीं, ये हमारा एक्स जानते हो क्या है, देखो ये हमारा एक्स हो जाएगा और यहाँ एक्स प्लस के 5 हो जाएगा। देखो x और x प्लस 5 है। अब हम x के जगह पे हम वैल्यू रख के देखते हैं। अगर 4 रखते हैं तो 4 हो जाएगा, 5 और 4 9, 9 के कितना 36 हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ 4 डाले, यहाँ 4 प्लस 5 डाले,
अब बताओ मेरे भाई ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 चौके 36, 36 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 6, और यही 6 हमसे पूछ रहा था, कहाँ है जी, ऑप्शन नंबर सी है, समझे। तो ऐसे बनाना है, आप याद रखना, हमने बता रखा है मेरे भाई कि हजारों बार सीडीएस में इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं तो आते हैं। देखो हमारा 8:30 बजे बोले थे, बोले ना कि जिसको भी वादा करते हैं वादा पूरा करके दिखाते हैं, 8:30 बजे ही हमारी क्लास समाप्ति हुई है, ठीक है ना। एक लड़की का फोन आ जाया था, नया नंबर कृष्णा, ठीक है ना, वो बोल रही थी ना, अब तो हमको तो नहीं पता है कि कौन थी, बट छोड़ो, बहुत कुछ बोल के गई कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो ये करते हैं वो करते हैं। अरे ठीक है ना भाई, क्या दिक्कत है उससे, ठीक है ना। तो देखो आज के मॉक टेस्ट के बारे में जरूर बताना कि हाँ सर बहुत दिनों के बाद अपने जूनर में आए हैं यार, एकदम डिप्रेशन टाइप के चल रहा था, आज एकदम मजा से एकदम लिए हैं, और वो भी जानते हो फुल 100% नहीं, 30% एनर्जी से क्लास लिए हैं, आने दो 100%। तो बताना है, बताइएगा कि क्या आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगेगा तो आप मेरे भाई एक बार वीडियो को लाइक वाइक जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। चैनल का तो रफ्तार बहुत बढ़िया है आप लोगों की प्यार और दुलार की वजह से, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं कल सुबह 7 बजे हमारे क्लास लगेगी, बोल दिए हैं 7 बजे क्लास लगेगी कल सुबह में, ठीक है ना। तो अभी के लिए विदा लेते हैं, मेरा नाम राहुल और आप देख रहे हैं राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर को। अच्छा लगेगा तो वही लाइक सब्सक्राइब शेयर वेयर करते रहिएगा, और क्या कीजिएगा। मिलते हैं कल सुबह में, जय हिंद जय भारत। मज़ा आ गया सर, ठीक है ना, थैंक यू, मज़ा आ गया, सुपर लगा गुरुजी, अच्छा सुपर लगा, कोई बात नहीं। चलिए हाँ बताइए हमारे अंकित जी, भैया आप अपना शादी में बारात ले चलिएगा आप अपने क्वेश्चन करो मेरे भाई, जिस को देखिए मेरे शादी में सहबाला आप ही चलिएगा, ये आपको भी पता है, और एक हमारे अंकित जी हैं, अंकित जी चलेंगे, एक हमारे बिस्किट हैं, सब लोग एकदम चलेंगे, ठीक है ना, सब एकदम मेरे ही साथ सब चलना। क्यों? क्योंकि हमारा घर से उलार बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, हमारा घर से उलार बहुत नज़दीक है, ना कोई गाड़ी करेंगे ना कोई कुछो करेंगे, ना किसी को तकलीफ होगा मेरे भाई कि ना हमको साथ गाड़ी में बैठाए हैं, सब हम पैदल चलेंगे, सब मेरे साथ पैदल चलना, सब अल्लाह हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ और कुछ कमेंट आया है कृष्णा, तो दिखाओ ना, कमेंट देखते हैं यार, कमेंट देखते हैं। देखो जिस को जो लिखना है सब लिखो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आप चलिएगा, आपका भी नाम लिए हैं, आप एकदम चलिएगा, लेकिन वही पैदल चलना पड़ेगा, ठीक है ना। उलार मंदिर में एकदम भगवान के शरण में शादी होगी, कब? 2030 में, 2030 में, 25 है, 4-5 साल इंतजार कीजिए। भैया कृष्णा भैया नहीं, कृष्णा भैया डायरेक्ट क्लास लेंगे ना तो दिखाई देंगे, अभी बोल रहे हैं अभी ऐसे नहीं, हम धमाका आरा में करेंगे। कृष्णा भैया बोल रहे हैं नहीं 26 में नहीं होगा भाई, ये सब चीजें नहीं, झोल फास नहीं, मजाक वाली बात नहीं, 26-24 में अभी बहुत काम करना है, बहुत सीडीएस के लेकर निकलवाना है, सीजीएल निकलवाना है यार, ठीक है ना। कृष्णा भैया को दिखाई, कृष्णा भैया दिखाई देंगे आपको क्लास में भाई, ठीक है ना, अभी कह रहे नहीं क्लास लेंगे तब आएंगे। चलिए आप लोग इसी तरह भगवान के मतलब हम प्रार्थना ही कर सकते हैं, आप लोग खुश रहिए, आपके परिवार खुश रहे, आप लोग हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सरकारी नौकरी लीजिए, और मेरे भाई अपना जीवन को बढ़िया से चलाइए। जय हिंद जय भारत। नहीं सर हम आपके कंधे पे जाएंगे भाई, कंधा पे भी चढ़ने वाला लोग है यार, ठीक है ना।